श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। इस चर्चा में 9वें अध्ययन में नमिराज ऋषि और इंद्र जो ब्राह्मण के वेश में हैं, उनकी परस्पर में वार्ता हो रही है। उस वार्ता में विप्र ब्राह्मण नमिराज से प्रश्न पूछते। उन प्रश्नों में एक ही भाव है, वो है आपने घर का परित्याग क्यों किया। यह जानने के लिए वे तरह तरह की बात पूछ रहे। आज की चर्चा में उन्होंने कहा, पासाए कारयिताणं बद्धमान गिहाणीय वालग पोयाओय तौ गच्छसि खत्तय। हे क्षत्रिय, संबोधन है, हे क्षत्रिय। इसका भाव है, हे राजन, आप संन्यास ले रहे हैं, घर परिवार राज्य का परित्याग कर रहे हैं। इस त्याग करने से पहले कुछ ऐसे काम करके जाओ जिससे तुम्हारे पीछे ये दुनिया आपको याद कर सके। बंधुओं, मनुष्य के मन में एक भाव रहता है, जब वह न हो तो लोग उसे याद करें। वर्तमान में भी और जब दुनिया छोड़कर चले जाएं तब भी लोग याद करें। और कहूं, लोग मुझे जाने, ये जो याद करना है और जाने, ये जो भाव है, यह व्यक्ति का अहंकार है। मुझे लोग जाने, ऐसे काम करें, लोग मुझे याद करें। पर यहां दो बात हो गई। एक तो ऐसे काम करें कि दुनिया याद करे, एक ऐसा कुछ करें जिससे दुनिया याद करे। भाइयों, काम की जहां तक बात है, ऐसे काम करें, वे कार्य तो भलाई के, नेकी के हैं, अच्छाई के हैं, धर्म के।
जो अच्छा करेगा, नेक काम करेगा, उसको दुनिया याद करेगी। जब न हो दुनिया में तो आए दुनिया को याद दो। जब हम न रहें तो लोग याद करें। ये तो कार्यों की बात हुई। कुछ ऐसा करें, क्या कैसा करें, जैसा बहुत लोगों ने सोचा कि हम ऐसा कुछ बनवा दें, ऐसा कुछ करके जाएं, दुनिया आए देखे और कहे ये किसने बनवाया। दुनिया हमें उस वस्तु के माध्यम से याद करे। बंधुओं, ये मनुष्य में शाश्वत रहने की भावना है। मैं शाश्वत रहूं, मुझे दुनिया याद करे, दुनिया मेरी चर्चा करे, ये भावना। इस बात के लिए इंद्र ने कहा, पास आए कारैताण। बंधुओ सुनो, समझो, अद्भुत बात है। तुम राजमहल बनवाओ, प्रासाद महल बनवाओ। तुम बद्धमान गिहानी वर्धमान गृही। पहले जमाने में तरह तरह के महल होते थे। कुछ तो रहने के लायक होते थे, कुछ राज संबंधी बातों के होते थे, शोभा के लिए होते थे। वो सब यहाँ बताए। तुम ऐसे घरों का निर्माण कराओ, महलों का निर्माण कराओ, जिन्हें देखकर दुनिया तुम्हें याद करे और कहे, अच्छा ये उस राजा ने बनवाया है, ये उस व्यक्ति ने बनवाया है। दुनिया याद करे। और क्या कहा इस संबंध में कि ऐसी चीज का निर्माण करके फिर जाना। इसका उत्तर राज ऋषि नमि देते, संशयं खलु सो कुणई, जो मग्गे कुणई घरम, जथे गंतु मिच्छे जा, तथ कुवेजे सासयम। बंधुओं, उन्होंने कहा, हम सब यहां यात्री हैं। क्या बताया भाइयों? हम सब। वो अपने बारे में तो कह ही रहे हैं, हम भी सब यात्री हैं। पीछे आ रहे हैं, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई किसी गति से, कोई किसी गति से। और यहां हम हमेशा रहेंगे, शाश्वत रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। एक दिन यहां से जाना होगा। तो हम यहां यात्री बनकर आए हैं। जैसे धर्मशाला में, यात्री आवास में यात्री जन एक दो दिन रहे और फिर आगे चलती हैं। हम भी यहां कुछ समय को आए हैं, हमेशा के लिए नहीं। जब हमारा यहां रहना शाश्वत नहीं है, हमेशा को नहीं है, फिर यहां पर हम घर क्या बनाएं, महल क्या बनाएं? बनाना तो वहां चाहिए कि जहां पर हमेशा रहना हो, शाश्वत हो। यहां तो दुनिया की हर वस्तु नश्वर है, नाशवान। बंधु, अभी पीछे पर्युषणों में आपने सुना, वासुदेव श्री कृष्ण ने भगवान अर्शनेमि से पूछा था
कि द्वारिका शाश्वत है या अशाश्वत है। याद आया भाई आपको? ये सदा रहने वाली है या नाशवान है? और भगवान ने कहा एहसास है, ये अशाश्वत है, नष्ट हो जाने वाली है। ये संसार की चीजें, महल, मंदिर, सब चीजें अशाश्वत हैं, सदा रहने वाली नहीं। जब हमें यहाँ मुसाफिर, यात्री बनकर आए हैं, तब ये चीजें शाश्वत कैसे होंगी? ये सब नश्वर है। घर, मकान वहां बनाना चाहिए जहां सदा रहना हो, हमेशा जहां वास हो वहां पर बनाएं। रास्ते में, मार्ग में घर बनाना ये तो उचित नहीं। कुछ बातें और कर लें इस संबंध में। इतिहास में देखें, बहुत से राजा, बादशाह हुए जिन्होंने बड़े बड़े किले, महल, अन्य इमारतें जिन्होंने बनवाई, क्या सोच कर बनवाई? बड़ी मजबूत पक्की, हम इनमें रहेंगे। लेकिन बनवाने वाले वही दुनिया से चले गए। आज भवन खड़े हैं, पर जो खड़े ये भी शाश्वत नहीं है। ये भी जब तक स्थिति है, खड़े हैं, एक दिन ये भी सब भूशाई हो जाएंगे, खत्म हो, समय के साथ सब नष्ट हो जाएंगे। बंधु एक जगह जाना हुआ, पुराना किला था। ऐसे ही उस जमाने की वास्तु स्थापत्य कला कैसी है, बस ऐसे गए देखने, तो वहां देखा जगह जगह दीवारों के ऊपर आने वाले लोगों ने अपने नाम लिख रखे थे। दीवारों पर काई सी आ गई थी, सूखी हुई सी, उसके ऊपर नाम लिख दिया, कहीं कंकर से लिख दिया, कुछ लिख दिया, चौक से लिख दिया। दीवारों के ऊपर नाम लिखे हुए थे। उन नामों को देख करके थोड़ी हंसी भी आई। पहली बात तो यह, लिखने वाले ने क्या सोच के लिखा होगा कि ये पता लगे हम यहाँ पर आए थे। यही भाव होगा भाइयों कि हम यहाँ पर आए थे, आने वाले देखेंगे। उसे जब जानता ही कोई नहीं तो लिखे होने का लाभ क्या हुआ? कोई जानने वाला हो तब तो बात है। दूसरी बात, आदमी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहता, मैं यहाँ पर आया था। बंधुओं, जब महल बनवाने वाले नहीं रहे, ये नाम लिखने वाले, ये कितने दिन अपनी उपस्थिति वहां पर रखना चाहते हैं, वही नहीं रहे जिन्होंने ये महल बनवाए थे। दो पंक्तियां हैं। जिन गहरे नींव धरा करके थे महल व मंदिर बनवाए, जिन गहरे नींव धरा करके थे महल व मंदिर बनवाए, जो सदा को रहने आए थे, वो निशा मिटा कर चले गए। जो सदा को रहने आए थे, वो निशा मिटा कर चले गए।
जो सदा को रहने आए थे, सब मिट गया, सब पूछ गया। हमारा सीकरी जाना हुआ, देखा कितना कुछ निर्माण किया हुआ है, कितना कुछ बनवाया हुआ है, बनवाने वाले नहीं रहे। आज केवल वहाँ मकान भवन खड़े हुए हैं, लेकिन वो भी कब तक, इतिहास भी कब तक, पता नहीं कितने लोग हो गए। सब लोग इस तरह से चले जाएंगे। फिर यहाँ मकान बना करके अपनी पूरी शक्ति लगा करके हमें रहना ही नहीं है, फिर हम करेंगे क्या? मार्ग में, रास्ते में घर बनाना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। जो गंतव्य लक्ष्य है, जहाँ पहुँचना है, वहीं जा कर के घर बनाना चाहिए, यही बुद्धिमत्ता है। नमिराज ने उत्तर दिया। श्री उत्तराधीन सूत्र में एक जगह आया, को सगे जय ओस बिंदुए थोम चिट्ठई लंब माणी है। जैसे घास की पत्ती की नोक के ऊपर कुसग्गे जहाँ ओस बिंदुए थोम चिट्ठे लंब माणी है, ओस का बिंदु उसके ऊपर लटक रहा। देखा होगा आपने, घास के ऊपर जब रात में ओस गिरती है तो सुबह सुबह ओस के मोती लटकते हुए दिखाई देते हैं घास की पत्तियों के ऊपर। भगवान कहते हैं, एवं मुनियान जीवियं, इनका जीवन कितने देर का है। हवा चली, मोती गिर गए, धूप पड़ी, मोती सूख गए, थोड़ा सा जीवन है। एवं मुनियान जीवियं, ऐसे ही मनुष्यों का जीवन है। समय गोए माप माए, हे गौतम, समय मात्र भी, क्षण मात्र भी प्रमाद मत कर।